अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान में अमरीका के साथ मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से ईरान ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ये बात मंगल को ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने सरकारी टीवी पर बताई। इस अहम पेशरफ्त ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के साये में बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की पेचीदगियों को उजागर किया है। बक़ाई ने अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को समंदरी क़ज़ाक़ी और रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन के इरादों पर सवाल उठाए। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत शदीद कशीदगी और अदम एतमाद की तारीख रखते हैं। 1979 के ईरानी इनक़िलाब के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत शाज़ो नादिर ही हुई है, और जब भी हुई है वो अक्सर दरमियानी फरीक़ों के ज़रिए हुई है। ये कशीदगी इक़्तिसादी पाबंदियों, इलाक़ाई प्रॉक्सी जंगों और जौहरी प्रोग्राम जैसे मसाइल पर मरकूज़ रही है। मौजूदा सूरत हाल माजी की इन्हीं पेचीदगियों का तसलसल है, जहां हर कदम को बहुत मुहतात अंदाज में उठाया जाता है। सन 2015 के जौहरी मुआहदे, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जाना जाता है, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए उम्मीद की किरण बना। इस मुआहदे ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ आयद की थीं, जिसके बदले में आलमी पाबंदियाँ हटा दी गई थीं। ताहम 2018 में इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफ़ा तौर पर अमरीका को इस मुआहदे से दस्तबरदार कर लिया और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियाँ आयद कर दीं। इस इक़दाम ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद कशीदगी को एक बार फिर गहरा कर दिया। मुआहदे से अमरीका की दस्तबरदारी के बाद से खलीज फारिस में कशीदगी में नुमाया इजाफा देखा गया है। तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, ड्रोन गिराने के वाक़यात और अमरीकी फ़ौजी अड्डा पर रॉकेट हमले इन तनाव की चंद मिसालें हैं। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और उसकी इलाक़ाई सरगर्मियों को महदूद करना है। ईरान ने इन इक़दामात को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और अपनी जौहरी सरगर्मियों को दोबारा तेज़ कर दिया है। इस्लामाबाद में मुजव्वज़ा मुज़ाकरात की अहमियत गैर मामूली है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान दोनों के साथ तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं और वो माजी में भी सालिसी का किरदार अदा कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी बराह रास्त बातचीत के लिए एक गैर जानिबदार मकाम की ज़रूरत होती है और इस्लामाबाद इस किरदार के लिए मौजू नज़र आता है। पाकिस्तान बतौर एक इस्लामी मुल्क ईरान के साथ सकाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात रखता है, जबकि अमरीका के साथ इसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी कायम हैं। ये जोग्राफियाई और सफारती पोजीशन पाकिस्तान को एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि तेहरान ने अभी तक इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम के साथ मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। ये बयान उस वक्त आया जब कई हफ्तों से इन मुज़ाकरात के इम्कानात के बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही थीं। बक़ाई के मुताबिक ईरानी हुक्काम तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, जिसमें अमरीका की नीयत और पेशकश की सदाकत शामिल है। उनका कहना था कि ईरान किसी भी ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जो उसके कौमी मफादात के खिलाफ हों। इस्माइल बक़ाई ने अमरीका के इस अमल की सख्त मज़म्मत की, जिसमें उनके बकौल 2 ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने इसे समंदरी क़ज़ाक़ी और रियासती दहशतगर्दी से ताबीर किया, जो इंतहाई सख्त अल्फाज हैं। ये इल्ज़ाम अमरीका की जानिब से पाबंदियों के निफाज के दबाव को मज़ीद बढ़ाने के तनाजुर में लगाया गया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि ये इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं और बैनुल-अक़वामी शिपिंग की आज़ादी को ख़तरे में डालते हैं। ऐसे इल्ज़ामात मुज़ाकरात के माहौल को मज़ीद कशीदा करते हैं। अमरीका पर समंदरी क़ज़ाक़ी और रियासती दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ामात ने मुज़ाकरात के इम्कानात को पेचीदा कर दिया है। ये ईरान के अंदरूनी हलकों में अमरीकी नीयतों के बारे में मौजूद गहरे शुकूक व शुबहात की अक्कासी करता है। जब एक फ़रीक दूसरे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी का मुर्तकिब ठहराता है, तो मुज़ाकरात के लिए एतमाद की बुनियाद कायम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ऐसे बयानात ईरान के लिए किसी भी रियायत या लचक दिखाने को सियासी तौर पर मज़ीद दुश्वार बना देते हैं। वाशिंगटन की जानिब से इन मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे कई मुमकिना मुहर्रिकात हो सकते हैं। एक तो ये कि अमरीका ख़ित्ते में कशीदगी को कम करना चाहता है, ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के तनाजुर में, जहां उसे दीगर इलाकाई चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ रही है। दूसरा, अमरीका शायद सफारती रास्ते के ज़रिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कंट्रोल करने का कोई रास्ता तलाश कर रहा हो। इसके अलावा दाखिली सियासी वजूहात और बैनुल-अक़वामी दबाव भी अमरीका को मुज़ाकरात की तरफ धकेल सकता है।
ईरान ने माजी में भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी हैं। इनमें सबसे अहम अमेरिका की जानिब से जौहरी मुआहदे पर वापस आना और तमाम पाबंदियों को हटाना है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक अमेरिका अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी तर्क नहीं करता, बामानी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। तेहरान को अमेरिका की ज़मानत भी चाहिए कि मुस्तकबिल की कोई भी इंतज़ामिया मुआहदे से यकतरफ़ा तौर पर दस्तबरदार नहीं होगी। ये शराइत मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावटें हैं। मुज़ाकरात की ये सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक पर भी गहरे असरात मुरतब करती हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे खलीजी ममालिक ईरान के जौहरी अज़ाइम और इलाकाई असर व रसूख के बारे में शदीद तशवीश रखते हैं। वो अमेरिका के साथ करीबी सिक्योरिटी ताल्लुकात बरकरार रखते हुए ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ममालिक के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नतीजा बराह रास्त उनकी अपनी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम पर असरअंदाज होगा। खित्ते में दीगर अहम खिलाड़ी जैसे इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर करता है। इसराइल ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जौहरी मुआहदे को बचाने और कशीदगी कम करने की कोशिशों में सरगर्म रही है। चीन और रूस भी इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये आलमी तवानाई की मंडियों और सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान गहरा अदम एतमाद और एक वाज़े एजेंडे की कमी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावटें हैं। ईरान अमेरिका को काबिल एतमाद नहीं समझता, ख़ास तौर पर जौहरी मुआहदे से अमेरिका की यकतरफ़ा दस्तबरदारी के बाद। अमरीकी हुक्काम भी ईरान के इरादों के बारे में शुकूक का शिकार हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के अंदरूनी सियासी धारे भी किसी भी हुकूमती फ़ैसले को पेचीदा बनाते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का फ़ैसला हतमी होगा और ये सियासी लचक को महदूद कर सकता है। कई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस तरह के मुज़ाकरात से फ़ौरी और खातिर ख्वाह नताइज बरामद होने का इम्कान कम है। उनके मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ़ात बहुत गहरे हैं और महज एक या दो मुलाकातों से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। ये मुज़ाकरात सिर्फ एक अलामती हैसियत इख्तियार कर सकते हैं जिससे ये ज़ाहिर हो कि बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए हैं। ताहम हकीकी पेशरफ्त के लिए मज़ीद संजीदा कोशिशों और वसीतर हिकमत अमली की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि किसी भी किस्म की बातचीत, ख़्वाह वो कितनी ही महदूद क्यों ना हो, एक मुस्बत कदम है। उनके मुताबिक ये बातचीत कशीदगी में कमी का बाइस बन सकती है और गैर इरादी तसादुम के खतरे को कम कर सकती है। बराह रास्त राब्ते से फरीक़ैन एक दूसरे के इरादों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, जिससे गलत फहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। कम अज़ कम ये एक दूसरे के मुतालिबात और सुर्ख लकीरों को जानने का मौका फराहम करेगा। ईरान के अंदर भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ आराएं पाई जाती हैं। क़दामत पसंद हल्के आम तौर पर अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत के खिलाफ हैं और इस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं और इससे कोई भी मुआहदा सूदमंद साबित नहीं होगा। दूसरी जानिब इस्लाह पसंद और कुछ मोतदिल हल्के इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सफ़ारती हल्के हामी हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का हतमी फ़ैसला इन तमाम अंदरूनी घारों के बाद ही आएगा। अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नहीं होते या वो नाकाम हो जाते हैं तो खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अमेरिका अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रख सकता है, जिसके जवाब में ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर सकता है। इस सूरत हाल में खलीजी खित्ते में फ़ौजी तसादुम का ख़तरा बढ़ जाएगा। इससे आलमी तेल की कीमतों में इजाफा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये एक ऐसा मंजरनामा है जिससे तमाम फरीक बचना चाहेंगे। दूसरी जानिब अगर मुज़ाकरात किसी तरह कामयाब हो जाते हैं तो इससे कशीदगी में कमी आ सकती है। एक मामूली पेशरफ्त भी एतमाद साजी के इक़दामात की तरफ ले जा सकती है। ये छोटे इक़दामात एक वसीतर सफारती अमल की बुनियाद बन सकते हैं, जिसका मकसद बालाखिर एक पायदार हल तलाश करना है। इसमें जौहरी मुआहदे की बहाली या किसी नए जामे मुआहदे की तश्कील शामिल हो सकती है। ऐसा कोई भी कदम खित्ते और आलमी अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आलमी बरादरी अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव को कम करने के लिए मुसलसल कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर इलाकाई ताकतें दोनों ममालिक पर जोर दे रही हैं कि वो सफारती रास्ता इख्तियार करें। ये आलमी इदारे सालिसी की पेशकश कर रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद ये यकीनी बनाना है कि जौहरी फैलाव को रोका जाए और खलीजी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहे। आलमी सतह पर भी इस मसले को तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। फिलहाल तमाम निगाहें तेहरान पर मरकूज हैं कि वो इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत का क्या फ़ैसला करता है। ये फ़ैसला न सिर्फ ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की सिमत मुतय्यन करेगा, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल पर भी गहरे असरात मुरतब करेगा।
सफारती रास्ता ही आगे बढ़ने का वाहिद पायदार तरीका है, लेकिन दोनों फरीकों को लचक और एतमाद साजी के इक़दामात की ज़रूरत है। ये एक मुश्किल मरहला है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। इस्लामाबाद में मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत का ईरानी फैसला आलमी सियासत के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। ये पेशरफ्तें मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं और आलमी बिरादरी की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। हम आपको इस सूरत-ए-हाल पर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते रहेंगे। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।